गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आप देख रहे हैं आपकी आवाज समस्या समाधान। आपके चैनल के माध्यम से एनटीपीसी के अधिकारियों को हम ये आगाह करना चाहते हैं कि अब हम लोग पूरा जाग गए हैं। बच्चा, बुजुर्ग, साथ बूढ़ा बुजुर्ग, महिला, जेंट्स, सारे लोग हम लोग अपना हक अधिकार लेने के लिए अब सर पे कफन बांध के जमीन पे उतर गए हैं। अपना पूर्वजों का संपत्ति को बचाने के लिए अब हम लोग किसी भी हाल में अपना हक अधिकार लूटने नहीं देंगे। इसलिए एनटीपीसी के दलालों, एनटीपीसी के अधिकारियों, अब होश में आ जाओ, क्योंकि झारखंड सरकार हम लोग का मांग पर गंभीर है और हम लोग का मांग जायज करार देते हुए एनटीपीसी सीएमडी को झारखंड के मुख्य सचिव के द्वारा जो एस्टीमेट दिया गया है 1,114 करोड़ 65 लाख रुपया का, वो अविलंब भुगतान रैयतों को करे और मूलभूत सुविधा, विस्थापितों को नौकरी और हमारा जितना भी तरह का मुआवजा बकाया है, घर का, जमीन का, कुआं का, पेड़ का, इस सभी का अविलंब भुगतान करो। अन्यथा अगर ये सब भुगतान नहीं करता है, हमारा 3 सूत्री मांग पूरा नहीं करता है, तो एनटीपीसी का सीएमडी कान खोल के सुन लो, अब तुम्हारा बोरिया बिस्तर बांधने का वक्त आ गया है। कि हमारा 6 गांव के भूरैयत एकजुट होकर के अपना जमीन पे उतर गए हैं। आज यहाँ 15 तारीख को पूरा एनटीपीसी का काम बंद कराने का भी काम कर रहे हैं। तो आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा कि यहाँ
कितना दर्द है रैयतों के अंदर। इसलिए हम आपको बार बार आगाह कर रहे हैं एनटीपीसी के सीएमडी, एनटीपीसी के प्रबंधन के अधिकारियों से कि आप विलम्ब हमारा मांग पूरा करो, अन्यथा बोरिया बिस्तर बांध के दिल्ली का रास्ता तय करो। यही हम आपको आप आगाह लोग करेंगे। तीसरा बार आमरण अनशन में बैठे हैं। इस बीच अधिकारियों के साथ कई बार आप लोगों का वार्ता हुआ, फिर भी तीसरा बार आमरण अनशन पर बैठने का कारण? हम लोग फर्स्ट में जब आमरण अनशन बैठे थे तो सिमरिया एसडीओ के द्वारा अनशन तोड़ाया गया था, ये कह करके कि 1 महीना के अंदर आप लोग का वार्ता करवाएंगे और आप लोग का मांग जो है ऊपर लेवल तक भेजवाएंगे। और उसके अनुसार वो फिर काम भी किए। 17 सितंबर को जिला प्रशासन और एनटीपीसी के सभी अधिकारी ईडी के साथ त्रिपक्षीय वार्ता हुआ। 3 सूत्री मांग पर हमारा पूरा गहन चर्चा हुआ और 3 सूत्री मांग हमारा जेन्युइन जायज करार देते हुए जिला के उपायुक्त अंजलि यादव की अध्यक्षता में बैठक हुआ और अंजलि यादव और एनटीपीसी का ईडी वहाँ करार किए कि आपका मांग जायज है। वो स्वीकार किए कि आपका मांग जायज है, जेन्युइन है, आपको कुछ वक्त दिया जाए। तो कुछ वक्त लिए वो और एनटीपीसी के अधिकारियों और राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी बात को रखा गया और हमारा मांग पर विचार किया जा रहा था। उसी के बीच फिर हम अपना टाइम के अनुसार 1 महीना जब बीत गया तो फिर हम लोग 3 अक्टूबर से आमरण अनशन किए। आमरण अनशन करने के बाद फिर पुनः जिला के अधिकारी, डीसी, एसपी सभी लोग हम लोग के धरना स्थल में यहीं आकर के ये घोषणा किए कि आपका मांग जायज है, जेन्युइन है। आपका मांग 114 करोड़ 65 लाख रुपया राशि बनता है। वो हम मुख्य सचिव के माध्यम से एनटीपीसी के सीएमडी, एनटीपीसी के बोर्ड को भेज दिए हैं। बहुत जल्द आप लोग को पेमेंट शुरू हो जाएगा। लेकिन अच्छा, ऐसा तो नहीं है शुरू हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ तो फिर हम लोग मजबूरन बाध्य होकर आज हम लोग 13 नवंबर से फिर आमरण अनशन पर हैं और हमारा मांग एनटीपीसी जितना लेट करेगा मांग पूरा करने में उतना एनटीपीसी को नुकसान होगा और ज़्यादा अगर यदि लेट करता है तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे और एनटीपीसी का। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिले के वरीय अधिकारी एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ मिलकर आप लोग? लेकिन हम स्थानीय प्रशासन, स्थानीय एनटीपीसी के अधिकारी और दिल्ली में बैठे सीएमडी डायरेक्टर को आगाह कर रहे हैं। हम लोग रिक्वेस्ट करने गए थे दिल्ली भी, लेकिन वो हमारा रिक्वेस्ट को नहीं माने। इसलिए अब उनको चुनौती देते हैं कि अब गरीब गुरबा का खून चूसने नहीं देंगे। अब हम अपना हक अधिकार लेके ही रहेंगे, अपना हम जान देंगे लेकिन हक नहीं जाने देंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का किस तरह का समर्थन? सभी का समर्थन मिल रहा है। सभी लोग हम लोग एकजुट हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि, सभी गांव के किसान, सब लोग एकजुट हैं और एनटीपीसी को खदेड़ने का प्लान बना लिए हैं। एनटीपीसी को दिल्ली भेजने का प्लान बना रहे हैं। यहाँ प्लांट हम लोग लगने नहीं देंगे अब किसी भी हाल में। धन्यवाद। क्या अभी तक यहाँ पर 13 तारीख से आप अनशन कर रहे हैं, क्या अभी तक किसी प्रशासनिक पहल की गई है या एनटीपीसी द्वारा पहल की गई है? किसी भी तरह का कोई पहल नहीं की गई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग का मांग पर गंभीरता दिखाते हुए कुछ सहयोग मिल रहा है। लेकिन एनटीपीसी का जितने भी यहाँ प्रबंधक लोग हैं, उसका अधिकारी है, लेकिन वो सब गंभीर नहीं दिख रहे हैं। कोई अभी तक यहाँ देखने के लिए भी नहीं आया है कि हमारा रैयत किस हाल में है। तो आज हम लोग का तीसरा दिन अनशन करते हो रहा है, लेकिन आज तक एनटीपीसी के स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा किसी भी तरह का कोई सुधि लेने के लिए रैयतों के बीच नहीं आए हैं। तो इससे यही पता चलता है कि एनटीपीसी गरीब गुरबा का खून चूसना चाहती है, लेकिन हम लोग सर पे कफन बांध लिए हैं कि अपना हक अधिकार लेने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के तैयार हैं और एनटीपीसी को बोरिया बिस्तर बंधा करके दिल्ली भेजने के लिए हम लोग अब तय कर लिए हैं।
कि एनटीपीसी अब वापस दिल्ली चले जाओ, हम लोग अब अपना ज़मीन पे तुमको काम करने नहीं देंगे। और एनटीपीसी के अधिकारियों को ये आगाह कर रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा दलाली नहीं चलेगा। अब यहाँ की जनता, यहाँ किसान जाग गई है। अब जितना जल्दी हो सके हमारा 3 सूत्री मांग पूरा करो, अन्यथा दिल्ली जाने का तैयारी भी कर लो। धीरे धीरे आप लोग आ जाइए और हमारे जितने भी पुरुष भाई हैं कृपया आप लोग अपना लाइन में ही चलेंगे, लाइन विखंड नहीं करेंगे और सभी सभी को लाइन बनाए बच्चे लोगों को भी। अरे गाड़ी वाले साउंड वहीं रुको। हमारी मांगे पूरी करो। धीरे धीरे बढ़े आप लोग, रोड क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए हमारे विस्थापित विकास संघर्ष समिति के जितने भी एक्टिव में चुके हमारे बच्चे लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं। किए और शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग बंदी करेंगे। किसी मजदूर के साथ एनटीपीसी का कोई